जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग मैथ में हम लोग बेसिक मैथ पढ़े, उसमें मैंने आपको 250 क्वेश्चन दिया था। उसके बाद हम लोग उसमें से कुछ क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व कराया, जो थोड़ा सा आपको लग रहे थे कि हाँ, इसमें कठिनाई हो रही है, इस क्वेश्चन में दिक्कत है। तो मैंने लगभग जो भी 30 25 40 जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराया है, वो लगभग उसमें से 250 में से मैंने छांट के सॉल्व कराया, कि जो भी कठिन आपको लग रहा हो। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और 10 क्वेश्चन का आज मैं और आपको सॉल्व कराऊंगा, जो कि ज्यादातर क्वेश्चन बडमास रूल पे आधारित है। और बडमास रूल का आप प्रैक्टिस यदि नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेगा। तो 10 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे बडमास रूल पे। कुछ उसमें और भी टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा बदमाश रूल। मैंने आपको थ्योरी तो बताया कि कैसे कैसे लागू होगा, लेकिन जब उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जब उसको हम लोग लागू करेंगे, तब हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं। और मैं आपको लगभग लगभग सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ जो कठिन है। जो आसान क्वेश्चन है वो तो आप एकदम आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो कठिन है वो आपको कहीं न कहीं दिक्कत होगी। अच्छा, ये मैं जो सॉल्व करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको मैंने क्वेश्चन दिया और फिर मैंने जो सॉल्व मैं जो करवा रहा हूँ वही आपको देख, पहले आप पूरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। उसके बाद नहीं सॉल्व होगा तब आप ये हमारा वीडियो देखिएगा। ऐसे डायरेक्ट आप मत देखने लगे, हाँ पूरा कोशिश करिएगा, हाँ अब सॉल्व नहीं हो रहा है, ईमानदारी से स्वयं से यह निर्णय कीजिएगा कि हाँ अब मेरे बस का नहीं है, तब सर का वीडियो मैं देखूंगा। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि ये आपके लिए अच्छा है। आप पूरी कोशिश करेंगे ना तो आपका माइंड एकदम क्लिक करेगा, काम करेगा एकदम, कहाँ पे कैसे क्या करना है। और मेरे बताए हुए डायरेक्ट मैं सब कुछ बता दूं और आप याद कर लें, तो ये कोई हिस्ट्री और ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये मैथ है। बिना प्रैक्टिस किए एकदम नहीं आएगा। हिस्ट्री में थोड़ा बहुत आप लिख भी लेंगे क्योंकि वो ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है, मानविकी सब्जेक्ट है। यदि मेंस में, पीसीएस मेंस में, यूपीएससी मेंस में, किसी भी एसएससी मेंस में कहीं भी लिखने के लिए आए, हिस्ट्री जियोग्राफी, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ बना के आप लिख लेते हैं। लेकिन मैथ में ब्लॉक हो जाएंगे पूरी तरह से, रीजनिंग में मैथ में पूरी तरह ब्लॉक हो जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करें। तो मैथ बिना प्रैक्टिस किए संभव नहीं है। ठीक है, तो आइए, ज्यादा ज्ञान देने से अच्छा है कि उसको हम मैथ को लगाते ही हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ उसी 250 में से। जैसे एक क्वेश्चन मैंने चूज किया है कि 73 नंबर, 73 नंबर, एक सही, 3/7 भागे एक सही, 1/4 भागे 9/8 गुड़े 1/3। अब ये क्वेश्चन, ये, अब आपको तो इतना तो लग ही रहा होगा कि ये इसमें भागे भी है गुणा भी है, तो ये सॉल्व होगा किससे? बदमाश रूल से। अब बदमाश रूल भी हम लिख लेते हैं यहीं पे बगल में, थोड़ा सा आपको एक क्लियर रहे। बदमाश रूल, ठीक। ये सब आप जान ही रहे हैं क्या क्या है। ऑफ है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। ठीक। अब देखिए, अब इस रूल के हिसाब से डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, इसमें डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है। ठीक। तो सबसे पहले हम क्या, पहले कौन आ रहा है? डिवीजन आ रहा है, फिर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। ऐसे चलेंगे हम। पहले हम किसको हल करेंगे? डिवीजन को। यानी पहले हम किसको हल करेंगे? भाग को हल करेंगे। ठीक। और मैंने आपको एक चीज और बताया था कि यदि क्वेश्चन में केवल गुणा और भाग हो, कोई ब्रैकेट ना हो, कोई और जैसे प्लस और माइनस ना हो, केवल गुणा और भाग हो, तो हमेशा आप किधर से हल करेंगे? लेफ्ट से राइट। यानी इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, तो इधर से इधर हल करेंगे। आप इसको ध्यान नहीं देंगे। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन मतलब बदमाश रूल को आप फॉलो नहीं करेंगे। किसके लिए? केवल केवल डिवीजन एवं मल्टीप्लिकेशन और प्लस और माइनस। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन में यदि केवल भाग और गुणा का चिन्ह हो,
इसके अलावा कुछ ना हो, मतलब ना कोई ब्रैकेट हो, ना कोई जोड़ घटाना, कुछ नहीं, केवल दो हो, तो आप हमेशा किसी इधर से लेफ्ट से राइट हल करेंगे। यही गुणा अगर यहाँ आ जाता, भाग यही यहाँ चली जाती, तो पहले आप किसको हल करते? गुणा को। तो अब देखिए, जब पहले आप गुणा को हल करते, तो यहाँ पे पहले क्या है? डिवीजन है, हल तो करना चाहिए डिवीजन को। जैसे देखिए, इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और ले लीजिए। जैसे अगर ये है 2 भागे 2 गुणे 3, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, 2 गुणे 2 भागे 3, एक क्वेश्चन ये है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक। अब आप देखिए यहाँ पे, इसमें क्या करेंगे? इसमें पहले भाग है फिर गुणा है, इसमें पहले गुणा है इसमें भाग है, लेकिन दोनों क्वेश्चन में केवल भाग और गुणा ही है। इसमें भी भाग गुणा है, इसमें भी भाग गुणा है। ठीक। तो हल कैसे करेंगे आप? मैंने आपको बताया कि यदि केवल भाग और गुणा है, तो ये रूल फॉलो नहीं होगा। फॉलो हो भी सकता है, नहीं भी। कैसे? जैसे यदि ये मान लो फर्स्ट मान ले, ये वाला क्वेश्चन लेंगे आप, तो पहले डिवीजन, इधर से आप चलेंगे, लेफ्ट से राइट चलेंगे, तो लेफ्ट में मतलब सबसे पहले क्या पढ़ रहा है? भाग पढ़ रहा है, फिर आगे गुणा पढ़ रहा है, लेफ्ट में सबसे पहले भाग, तो सबसे पहले इस भाग वाले को आप हल कर लेंगे। ठीक। यहां भी सबसे पहले भाग ही हल करना है, तो इस पे तो ठीक है, इस पे तो काम चल गया, यहाँ पे कोई बदमाश रूल का कोई गड़बड़ी नहीं है, बदमाश रूल यहाँ पे एकदम फॉलो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले क्या है? पहले गुणा है और यहाँ पे भाग है, तो अब आपको पहले इस रूल के हिसाब से तो पहले भाग को हल करना चाहिए। यानी 2 में 3 से भाग दे दीजिए, इसके बाद जो आए उसमें 2 से गुणा करिए, ये होना चाहिए। लेकिन ये इस तरह से करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे आप? वही लेफ्ट से राइट चलेंगे, तो सबसे पहले गुणा आएगा, तो पहले इसको हल करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसमें 3 से भाग देंगे। समझ में आई बात? ठीक। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 भागे 2 करेंगे तो 1 आएगा, यानी आगे 1, 2 भागे 2 1 आ गया, 1 गुणे 3, यानी आंसर 3। इसका आंसर क्या हो गया? 3 आ गया। इसका आंसर क्या होगा? 2 गुणे 2 है, भागे 3 है, तो पहले हम मैंने बताया ना कि लेफ्ट से राइट राइट चलेंगे तो 2 दूनी 4, यानी इसका आंसर आएगा 4/3, 4/3 या 4/3। ये इस तरह से हल होगा। तो यहाँ पे पहले भाग है, तो चलिए पहले अगर भाग है तो पहले भाग आ ही रहा, तो यहाँ पे बदमाश रूल फॉलो हो गया। लेकिन अगर यही गुणा यहाँ आ जाता, तो पहले आप गुणा को हल करते। क्यों गुणा को हल करते? क्योंकि बदमाश रूल तब फॉलो नहीं होगा, इसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है, इसलिए इस चीज को मैंने बताया आपको। अब इसको हम लोग हल करते हैं। इसको कैसे हल करेंगे देखिए, जैसे नोट कर लीजिएगा इसको वीडियो पॉज करके। तो इसको हल करिए। 7 × 7 3 10, 10/7 भागे 4 × 4 1 5, 5/4 भागे 9/8 गुणे 1/3। ठीक। समझ में आ रहा है बात? अब क्या करेंगे? पहले पहले इन दोनों को हल करेंगे, 10/7 गुणे 4/5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भाग को गुणा करेंगे तो ये उलट जाएगा। आगे ऐसे इसको लिख लीजिए, एक स्टेप वाइज चलिए। ठीक। अब ये हो गया, फिर आगे बढ़िए, 10/7 गुणे 4/5। अब इस भाग को हल करेंगे तो क्या होगा? गुणे 8/9 गुणे 1/3। समझ में आ रही बात? अब बस अब कुछ नहीं करना इसको, जो भी करना काट दीजिए, कटेगा ये। 8 × 4 = 32, धाम में 320, भाई भाई कितना होगा? 5 से, ये 5 से कट जाएगा ना,
यहाँ भी काट लीजिए, 5 दूनी 10, ठीक। फिर इसके बाद 2 आ गया, तो 2 चौको 8, अट्ठा 64, 64 बटा, इधर नीचे 3 7 21, 21 नवा 9 1 9 9, 2 दूनी 18, 64 बटा 189 क्या आएगा, आंसर आएगा। अब इसमें कोई अगर यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक स्टेप चला, ये इतना चीज लेके इसको नोट कर लीजिएगा। यहीं पे मैं चाहता, ये जो पूरा मैंने किया है 5/4, इसको भी मैं चेंज कर देता यहीं पे। जब इसको चेंज कर, इसको भागे 9/8 है ना, तो यहीं पे मैं इसको, ये जो एक स्टेप आगे बढ़ा हूं, ये इस स्टेप को यहीं पे खत्म कर सकता हूँ। कैसे? इसको ऐसे हटा दीजिए, क्या करिए, इसको गुणा करके 9/8 है तो 8/9 कर दीजिए। देखिए ये स्टेप यहीं फॉलो हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो बदमाश रूल में कंफ्यूजन बहुत होती है बच्चों को, ठीक है। तो इसको 187 नंबर, 5 सही 1/7 गुड़े 4 सही 3/5 भागे 2 सही 1/7। अब देखिए ये भी एकदम सेम वही है, लेफ्ट से राइट चलेंगे। 7 5 35, 1 36/7 गुड़े 5 को 20, 3 23/5 भागे 7 दूनी 14, 1 15/7। कुछ नहीं करना है, कटेगा ये 36 गुड़े 23/7 × 5 = 35। इसको गुणा में कर देंगे तो 7/15 हो जाएगा। 15, 7/15/7 हो तो 7/15 हो जाएगा, ठीक है। अब काटिए, देखिए कट रहा है, 7 5 35 हो गया, और कटेगा 15 5 75, नीचे तो 75 हो गया, ऊपर 5 7 35, ऊपर हो गया आपका 36 गुड़े 23। काटिए, 5 1 5, नहीं कटेगा, तो गुणा कर लीजिएगा, 23 गुड़े 36 कितना होगा, 23 36, 6 18, 1 6 दूनी 12, 1 13, 3 3 9, 3 दूनी 6, 8 9 3 12, 6 1 7 1 8, 828, 828/75। अब इसको आप हल भी कर सकते हैं, 3 दूनी 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 7 में 6 जा 1, 3 5 15, 3 दूनी 6, 8 में से 6 जा 2, 3 7 21, 3 6 18, 276 हो गया, 276/25। अब 276/25 कटेगा या और आगे, और काट दीजिए अगर कट रहा है तो। इसका आंसर ये होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इसमें आप हमेशा इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जो पहले पढ़ेगा, अगर मल्टीप्लिकेशन पहले पढ़ रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन ये डिवीजन, ये डिवीजन ये मल्टीप्लिकेशन, यदि मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन को पहले हल कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों को पहले हल कर लेंगे, 36 गुणे जैसे ये है ना, 7 5 35, 1 36/7, 5 चौक को 20, 3 23/5 भागे 7 दूनी 14, 1 15/7। अब 36 23, 7 5 35 गुणे, इसको 5 7/15 कर सकते हैं, फिर बाकी आप आगे हल कर लीजिए, ठीक है। अब आइए हम लोग आते हैं 193 पे, 3/2
गुणे 11/5 भागे 25/44 गुणे 11/5 भागे 33/15। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें क्या करना है बताइए, क्या किया जाएगा? कोष्टक को तोड़ेंगे, ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट कहाँ है इसमें? इसमें देखिए, इसमें हम लोग क्यों नहीं फॉलो करेंगे? आ, इसमें दो चीजें नहीं है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ही नहीं है केवल। डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो ये चीज तो है यार। तब तो इसको हम लेफ्ट से राइट हल करेंगे। नहीं भाई, ये ब्रैकेट भी है। और जब दो के अलावा तीन चीज हो गई तब हम बदमाश रूल लगाएंगे। समझ में आई बात? कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ ब्रैकेट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या हल करेंगे? ब्रैकेट हल करेंगे। चलिए ब्रैकेट हल करिए। 11 चौक 44, 5 पचे 25। चलिए 3/2 गुणे 11/5 भागे कितना हो जाएगा? 5/4 भागे 33/15। ठीक है ना? 5/4 ही होगा ना? अब देखिए, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखिए कोई ब्रैकेट नहीं है, न एडिशन है, न सब्ट्रैक्शन है, न रेखा कोष्टक है, न मझला, कुछ नहीं है। क्या केवल क्या है? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिवीजन। माने केवल क्या है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? लेफ्ट से राइट चलेंगे, जो पहले आ जाएगा उसको पहले हल करेंगे। तो पहले क्या आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो पहले इसको हल कर लेंगे। इन यहाँ पे बदमाश रूल मत फॉलो करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बदमाश में पहले डिवीजन आता है, और डिवीजन आपने हल कर दिया, डिवीजन ऐसे ऐसे हल कर दिया, इसका आंसर आपका गलत आ जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ऐसे ही देते हैं लोग कि फंसिए आप। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। चलिए, तो पहले क्या है, इसको हल करेंगे। 11 तियां 33, 5 दूनी 10। ठीक है, भागे 5/4 भागे 33/15। अब सब भाग है तो कुछ नहीं करना है। 33/10 गुड़े 4/5 गुड़े 15/33। अरे भाई, सबको पलट दीजिए। जब गुड़ा से भाग से गुड़ा करेंगे अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा। या गुड़ा से भाग करेंगे तो वही बात है, अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा। तो काटिए इसको, देखिए कट रहा है। 33 से 33 कट गया, 5 तिहाई 15 हो गया, और 2 पचे 10, 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6, 6/5। क्या आंसर आएगा इसका? 6/5। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मेरा जो बड़मास वाला फार्मूला मैंने आपको बताया है कि दो ही जगह फॉलो नहीं होता है ये, वो जाके आप उस लेक्चर को देखिएगा। हालांकि यहाँ भी मैंने उसको डिस्क्राइब कर दिया है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 194 नंबर देखते हैं। 194 नंबर। चलिए, 54 भागे 3 गुड़े 16 भागे 2 बाई 180 भागे 5 गुड़े 6 भागे 3। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ऊपर क्या है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, नीचे भी क्या है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। यानी कि यहाँ की बदमाश रूल फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या फॉलो होगा? लेफ्ट राइट। जो पहले आएगा उसको हम पहले हल कर लेंगे। चलिए, अंश को अलग करते हैं, हर को अलग हल करते हैं। चलिए अंश को पहले देखिए, चलिए इधर से चलिए। सबसे पहले क्या आ रहा है? ये भाग आ रही है, तो भाग इन दोनों के बीच में है, तो 54 भागे 3, 54 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 18। 18 तियां 54, 18 लिख लीजिए इनकी जगह पे, 18 हो गया। ओके, 18। अब जो है वैसे उतार दीजिए, 18 गुड़े 16 भागे 2 बाई
18 गुणे 16 भागे 2। ठीक, तो आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, भाग आ रही है, यहाँ पे भी पहले भाग हल कर देंगे। तो 5 तिहाई 15, 8 में से 5 जाए 3, 5 छः 30, 36 हो गया। इन दोनों को हल कर ले 36 आ गया। 36 गुणे 6 भागे 3। अब देखिए आगे हम लोग बढ़े ना, अब कैसे हल होगा ये बताइए। ये भाई गुणा और भाग ही है ना, तो इसमें भी किधर से चलेंगे, लेफ्ट से राइट ही चलेंगे। तो यानी कि पहले इन दोनों को हल कर लेंगे और इन दोनों को हल कर लेंगे, 2 से इन दोनों में भाग दे देंगे, क्या होगा 18 गुणे 16। 18 गुणे 16 को या तो ऐसे लिख दीजिए या तो इसका हल करके लिखिए। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने के लिए इसको एक 1/2 से गुणा कर दीजिए। भाई 36 गुणे 6 है, 36 गुणे 6 गुणे 1/3 कर दीजिए। भाई गुणा भाग है ना, तो गुणा करने के लिए 1/3 कर दीजिए, हल कर दीजिए आप। 3 दूनी 6, 2 8 16, कितना हो गया 18। 18 गुणे 8 भाई 36 गुणे 2। हल करिए इसको। 18 दूनी 36, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, आंसर क्या आएगा 2। क्या इसका आंसर आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही आप इसको समझिएगा, दोबारा बताने की जरूरत नहीं ना है। कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी दिमाग में कंफ्यूजन आए, तो आप इसको तुरंत कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आगे के लेक्चर में इसको डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, चलिए भाई 194 भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 270 पे आते हैं। 270 अभी थोड़ा सा है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। बदमाश रूल का लगभग लगभग अब आपको मैंने सारी क्रियाकलाप बता दी। अब बदमाश में कुछ बचा नहीं है, इससे कठिन नहीं आएगा बदमाश में। ठीक है, इससे कठिन नहीं आएगा बदमाश। अब इसको हल करना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका कैसे हल करेंगे भाई, ये साला इधर करड़ी है, इधर कुछ करड़ी है। तो भाई देखिए, यक्स का मान निकालना है इसमें, और यक्स का मान निकालने के लिए यक्स को करड़ी से बाहर करना पड़ेगा। और यक्स को करड़ी से बाहर करने के लिए, चूंकि यक्स बटे 144 प्लस 1 है, यानी कि ये पूरा 1 है, तो इस करड़ी को हटाने के लिए यदि इसका दोनों तरफ का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो करड़ी हट जाएगी। कैसे, देखिए, यदि मैंने आपको बताया था कि यदि करड़ी में 2 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ 2 क्या है, छुपा है। यानी इसको हम कल क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1/2, ये लिख सकते हैं। करनी में 2 का मतलब 2 की घात 1/2। और ये भी मैंने आपको बताया था कि 2 है, लेकिन अगर यहाँ 3 लिखा है तो ये हो जाएगा 2 की घात 1/3, इसको ये लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि कुछ नहीं का मतलब 2 होगा। तो चलिए ऐसे ही इसी रूप में इसको लिखते हैं। ये लिखिए 1 प्लस एक्स बाई 144 होल स्क्वायर होल बाई 2, 13/12। ठीक, अब चूंकि घात 1/2 है, तो अगर दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पे लिखिए इसका दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर, करिए स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि यदि 2 की घात 1/2 है और इसका स्क्वायर आप करेंगे तो ऐसे स्क्वायर करेंगे, तो जो स्क्वायर किया जाता है वो गुणा हो जाता है उसी की घात में, ऐसे हो जाएगा 1/2 गुणे 2, तो 2 2 कट जाएगा, यानी कि 2 की घात 1, यानी कि 2 आ गया। ठीक, इसका हल करिए इसी तरह इसका 1 प्लस एक्स बाई 144 की घात 1/2 गुणे 2। भाई पहले तो मैं पूरा स्क्वायर इसका लिखूंगा,
लेकिन मैंने डायरेक्ट कर दिया 1 गुणे 2 गुणे 2। अरे भाई 2 की घात 1/2 नहीं आपके समझ में आ रहा था, ऐसे लिख देते हैं। आपको मैं एकदम, अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ गया होगा कि हाँ ये क्या हो गया। इसका भी स्क्वायर करेंगे ना भाई, एक का कर देंगे तब तो अलग क्वेश्चनों में बदल देंगे आप। दोनों तरफ का करेंगे, यदि 2 बराबर 2 है तो केवल इसी का स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इधर 2 ही रहेगा। इसलिए दोनों तरफ का वर्ग किया जाता है कि समीकरण पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, चलिए अब इसको हल करिए। तो ये हो जाएगा 1 + x/1/1/2 टू टू कट गया इधर। 13 13 169/144, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा। अब टू टू कट गया, 1 बचा, यानी कि इसकी घात 1, यानी कि इतना ही लिख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा। इधर मैं लिखता हूँ 1 + x/144 = 169/144। ठीक। अब देखिए, हल करिए इसको। x/144 = 169/144 - 1। हल करिए। 144, ये 169 - 144 कितना हो जाएगा। 9 में से 4 जा 5, 6 में से 4 जा 2, 1 में से 1 जा 0, 25/144। इधर क्या रहेगा, x/144। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे मैं हल कर रहा हूँ? हाँ, देखिए इसको समझिए एक बार अच्छे से। देखिए, अब जो ये x/144 25/144, इसी को मैंने लिखा है 144 कट गया, x बराबर 25। ये मैंने डायरेक्ट यहाँ 144 काट दिया, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके काटेंगे। ठीक है, तो x बराबर 25 आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा। x का मान क्या आएगा, 25 आएगा। इसमें जो x का मान है क्या आएगा, 25 आएगा। अब आपको चेक करना है क्या ये मैंने गलत सही लगाया कि गलत लगाया। तो इसी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इस दिस समीकरण, दिस इक्वेशन। x का मान 25 यहाँ रखिए, चलिए हल करिए। स्क्वायर रूट में 1 + 25/144, यही रखे ना। अब इसका हल आना चाहिए 13/12, तभी हमारा आंसर सही होगा। चलिए हल करिए। 144 144, 25 जोड़ दीजिए, 5 4 9, 4 2 6, 169/144। इसको हल करने पे इतना आएगा। अब 169 का वर्गमूल 13, 144 का 12, 13/12 आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो 217 नंबर हो गया ये। आइए 218 नंबर पे चलते हैं। 218 भी क्वेश्चन ठीक ही है, कोई गड़बड़ नहीं है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको मैं हल करा दे रहा हूँ, कुछ बच नहीं रहा है। 218, 2 गुणे 3 का स्क्वायर भागे 4 गुणे 9 का स्क्वायर गुणे 27 गुणे 8 का स्क्वायर = 6 पावर x। ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कोष्टक है ना, तो पहले कोष्टक को सब तोड़ के खत्म कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर भागे 9 चौको 36, 36 का स्क्वायर गुणे 8 7 56, 5, 8 दूनी 16, 16 5 21, 216, 216 की घात 2 हो गई। ठीक है, बराबर 6 की घात x। ये समझ में आया बात, कैसे मैंने किया। अब इसमें क्या करेंगे आप, गुणा है, गुणा है और भाग है, और कुछ नहीं है। तो इधर से ही आप हल करेंगे, इधर से ही। तो क्या करेंगे, इधर से पहले किसको हल करेंगे, इनको। तो 6 का स्क्वायर
भागे 36 का स्क्वायर, गुणे जो है 216 का स्क्वायर है ही, बराबर 6 का पावर x। ठीक, समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? ए भाई, इसको गुणा को चेंज करेंगे, भाग को चेंज करेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो 36 स्क्वायर 1/36 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 के स्क्वायर के नीचे चला गया, और क्या क्या मैंने किया? कुछ नहीं किया। 6×6 = 36 का स्क्वायर, यहाँ एक 36 है, यहाँ दो 36 है, एक 36 कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा? 1/36 नीचे हो जाएगा, गुणे 216 की घात 2 इक्वल टू 6 की घात x। अब ये 36 है, अब 216 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 6×6 = 36, छक्का 216, फिर 6 6 6 भागे 6 6 इक्वल टू 6x। सब मैंने 6 6 इसलिए कर दिया क्योंकि जो इधर देखेंगे आप दूसरे पक्ष में, तो इधर भी 6 ही है, तो 6 के रूप में इसलिए लाएंगे, तभी यक्स का मान निकलेगा। आधार बराबर होगा तो घातें बराबर हो जाएंगी। जैसे यदि 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर y है, तो आप यह लिख सकते हैं कि x बराबर y। ये घातांक का रूल है, बताऊंगा मैं जब घातांक आपको बताऊंगा तो। ठीक, तो वही मैं चाह रहा हूँ कि इधर 6 का पावर x है, तो इधर भी 6 की पावर में ही रहे, तो x का मान तभी निकलेगा। चलिए आइए, 36 को मैंने 6 6 लिख दिया, 6×6 = 36, 6 कट गया, ये 6 कट गया, ये 6 कट गया, 6 कट गया। ठीक, इसको 216 को मैंने इतना क्यों लिख दिया? अरे भाई, 216 को 6×6 = 36, छक्का 216, यानी 3 6 का गुणा करेंगे आपस में तो 216 आएगा, इसीलिए चूंकि 216 की घात 2 है, यानी कि 6 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर कितना 6 बचा? 1 2 3 4 6 बचा, यानी कि 6 की घात 4 इक्वल टू 6 की घात x, देन x इक्वल टू 4। समझ में आया? यही है, इसी तरह से आप इसको हल करेंगे। अब आइए 220 नंबर देखते हैं। 220, 21 की पावर 5.5 इंटू 21 की पावर x इज इक्वल टू 21 का पावर 12। अभी मैंने आपको बताया था ना कि 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर y है, यदि यदि इतना बराबर इतना है, तब x बराबर y होगा। ठीक, यदि 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर y, तब x बराबर y होगा। ये नियम है घातांक का, बताऊंगा मैं आपको। तो वही स्थिति यहाँ भी है। अच्छा, एक नियम और है कि यदि 2 का पावर x इंटू 2 का पावर y है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर x प्लस वाई। ये भी घातांक का रूल है, यानी आधार बराबर होने पर घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। आधार मतलब बेस, घातें मतलब पावर। तो बेस यदि इक्वल है, तो पावर का क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक, तो सेम यही है, यहाँ बेस इक्वल है, 21 21 है, इसकी जो पावर है उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, x प्लस 5.5, 21 इक्वल टू 12। अब ये कहाँ ये वाला रूल फॉलो होगा? 2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर y, तब x बराबर y। 21 का पावर इतना इक्वल टू 21 का पावर इतना, देन इसके बराबर इसके हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर 12, x इक्वल टू 12 माइनस 5.5, x इक्वल टू कितना होगा? अब इसको हल करिए, कैसे हल करेंगे? ये भी मैंने बताया है कैसे। 12 ऐसे हल कर देंगे, 5.5 ऐसे नहीं, इसमें 12 में दशमलव नहीं है, तो आप क्या करेंगे? दशमलव बढ़ा के एक जीरो बढ़ा लेंगे। एक जीरो की जरूरत है तो एक बढ़ाएंगे, दो की जरूरत है दो बढ़ाएंगे। 12.0 अब 5.5, ऐसे हल करेंगे। ठीक, घटाना है तब 10 में से 5 जाए 5, यहाँ दशमलव लग जाएगा, यहाँ बचा एक,
जैसा हासिल लेंगे 11 में से 5 जाए कितना होगा 6, 6 5 11, 6.5 आ जाएगा। 5 5 10, 6 5 11 12, x बराबर 6.5। ये इसका आंसर होगा। तो ये रूल है, ये दोनों रूल है, ये इंडेक्सेस में मैं आपको बताऊंगा, घातांक में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 220 हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जो थोड़ा क्वेश्चन है तो आसान, लेकिन बता दे रहा हूं मैं आपको। 222 नंबर है। ये क्वेश्चन है, अंडर रूट में 2 का पावर n इज इक्वल टू 64 है, n का मान निकालना है। अंडर रूट में 2 का पावर n इज इक्वल टू 64, तो n का मान निकालना है। ठीक है, चलिए निकालिए। 2 का पावर n इज इक्वल टू 64 को हम गुणनखंड करते हैं। चलिए 64 का क्या करते हैं, गुणनखंड। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 का नाम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। ठीक, अब देखिए क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की घात 6 लिख सकते हैं ना भाई। दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो, आधार बराबर तो घातें क्या जुड़ जाएंगी। मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि दो केवल लिखा है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ प्लस है, इसकी घात 1 है, इसके वाई 1 है। इतनी चीजें छुपी रहती हैं किसी भी अंक में। ठीक है, चलिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो छूटा, दो छुपा है ना। अगर कुछ नहीं लिखा है तो दो है। 2 का पावर n इज इक्वल टू 1/2, अभी मैंने आपको बताया था, ये बताया था ना। अब गुणा कर दीजिए, 2 का पावर n/2, मैंने n गुड़े 1/2 या n/2 कर दीजिए। इधर 2 का पावर 6, तो जब ये दो है, इधर भी दो है, तो घातें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। n/2 इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 12। इसका क्या आंसर आएगा, n इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो आज मैंने आपको बदमाश रूल, कुछ और थोड़ा सा इंडेक्सेस का था, उसको मैंने बताया। और बदमाश रूल को मैंने एकदम शीशे की तरह क्लियर कर दिया है। अब आपको किसी भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है कि पहले किसको हल करें पहले नहीं, बस बदमाश में दो चीज ध्यान देनी है। क्योंकि बच्चे आके उसी दोनों चीज पे फंस जाते हैं, वहीं उनका आंसर गलत हो जाता है। बदमाश रूल तो फॉलो करना आसान है कि चलिए ब्रैकेट हो गया, लाइन से फॉलो कर लेंगे। लेकिन जब बात आती है कि केवल यदि क्वेश्चन में क्या हो, मल्टीप्लिकेशन हो एवं डिवीजन हो, तो हम बदमाश रूल को फॉलो ना करके लेफ्ट से राइट चलते हैं। बस पहले जो लेफ्ट में पड़ेगा उसी को हल करेंगे, चाहे वो डिवीजन हो चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो। दूसरा, जोड़ और घटाने में भी हम यही करते हैं, चाहे वो डिवीजन हो, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, जो पहले पड़ेगा उसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो आज का लगभग 10 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए हैं आज। ठीक, और अब आज के बाद हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अब हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम। अब हम लोगों का मेन सिलेबस चालू होगा। अब तक तो मैं आपको एक न्यू बनाया, एक फाउंडेशन बनाया कि हाँ अब आपका फाउंडेशन तैयार है। अब उस पे हम धीरे 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 ईंट को रखते जाएंगे, फिर एक पूरी बिल्डिंग खड़ी करेंगे। ठीक है, लेकिन जितना भी क्वेश्चन मैंने दिया वो प्रैक्टिस करिए, फिर और भी 6 7 8 में मैंने आपको बताया था, किताबें भी बताई थी कि फला फला किताब आप हल करिए, खूब क्वेश्चन लगाइए। जितने आपको क्लियर रहेंगे उतना ही मजा आएगा आपको। अब मैथ जब एक बार आने लगता है ना, तो खूब मजा आती है लगाने में। ठीक है, तो अगले अगले चैप्टर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, नया बेसिक न्यूमेरेसी, आधारभूत संख्यन। और उसका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। उसकी हम रूपरेखा पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आप क्या करिए, एनसीईआरटी की 6 7 8 9 की बुक उठाइए, ये सब जितना भी टॉपिक मैंने बताया सारा हल करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए अब मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।
थैंक यू।